बहुत साल पहले हरी भरी पहाड़ियों, ठंडी नदियों और रंग बिरंगे फूलों से सजे एक सुंदर गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम था लियो। लियो एक साधारण बच्चा था, परंतु उसके भीतर एक असाधारण सपना बसता था, दुनिया का एक महान फुटबॉल खिलाड़ी बनने का सपना। गांव में फुटबॉल कोई बड़ा खेल नहीं था, पर लियो को फुटबॉल से प्रेम था। वह हर दिन अपने घर के पीछे के मैदान में नंगे पांव दौड़ता, पुरानी गेंद को बार बार मारता, उसे हवा में उछालता, उस पर काबू पाने की कोशिश करता, ठीक वैसे ही जैसे एक कलाकार अपने रंगों से सुंदर चित्र बनाता है। गांव के लोग कभी कभी उसे देखकर हंसते थे, परंतु लियो कभी हिम्मत नहीं हारता था। उसे बस एक ही सितारा हमेशा नजर आता था, महान फुटबॉलर पले। पले के किस्से लियो ने गांव के एक बुजुर्ग से सुने थे। वह जानते थे कि पले कभी एक गरीब गांव के बच्चे थे जो बस एक पुराने फुटबॉल से अभ्यास करते थे। पले ने अपनी मेहनत, हिम्मत और प्यार से फुटबॉल में जादू भर दिया था। रात को जब पूरा गांव सो जाता था, लियो चुपके से बाहर निकलता और आसमान में सितारों को निहारते हुए धीरे से कहता, एक दिन मैं भी पले जैसा बनूंगा, एक ऐसा सितारा जो कभी न बुझे। हर सुबह सूरज निकलते ही लियो अपने पुराने टूटी फूटी फुटबॉल के साथ अभ्यास करने निकल जाता। मैदान पर ओस की बूंदें मोतियों जैसी चमकती, चिड़ियों की चहचहाट में वह दौड़ता, किक मारता, कभी थककर बैठ जाता, फिर उठ खड़ा होता। गांव के कुछ अन्य बच्चे, अर्जुन, मीना, रोहन, टीना, लियो की इस लगन से प्रभावित हुए और धीरे धीरे उसके साथ अभ्यास करने लगे। लियो ने उन्हें सिखाया कि फुटबॉल केवल एक खेल नहीं है, बल्कि एक दूसरे पर भरोसा करने, मिलकर काम करने, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाने का तरीका है। एक दिन गांव में एक बड़ा ऐलान हुआ, पास के शहर में बच्चों के लिए फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। इनाम में ट्रॉफी के साथ साथ एक प्रसिद्ध फुटबॉल अकादमी में ट्रेनिंग पाने का अवसर भी था। इस खबर से सभी बच्चे उत्साहित हो उठे, हम भी भाग लेंगे, लियो ने दृढ़ता से कहा। लेकिन वहां बड़े बड़े खिलाड़ी आएंगे, कुछ बच्चे डरे। पले भी तो एक छोटे गांव से आए थे, लियो ने कहा। वो डरते तो आज महान नहीं होते, हमें बस दिल से खेलना है। मैच के दिन बच्चे उत्साह से मैदान में पहुंचे। वहां शहर के बड़े स्कूलों से आई टीमें थीं, शानदार जर्सी, मजबूत खिलाड़ी और ऊंचे इरादे। परंतु लियो और उसके दोस्त डरने वाले नहीं थे। पहला मुकाबला शुरू हुआ। गेंद उनके पैरों से ऐसे घूमती जैसे कोई संगीत बज रहा हो। लियो के पास हमेशा एक योजना होती, कभी तेजी से दौड़ना, कभी चकमा देना, कभी पीछे हटना, ताकि टीम के अन्य बच्चे गोल कर सके। खेलते खेलते बच्चे भूल गए कि वे कहां से आए थे, किसने क्या पहना था। बस एक चीज याद रही, मिलजुल कर खेलना। एक के बाद एक मुकाबला जीतते हुए वे फाइनल में पहुंच गए। फाइनल में उनका मुकाबला सबसे मजबूत टीम से था। विरोधी खिलाड़ी बड़े थे, उनके किक में ताकत थी और उनकी रक्षा में सेंध लगाना मुश्किल था। याद है पहले क्या कहते थे? लियो ने फुसफुसाकर कहा, मुस्कुराकर खेलना, मजे लेकर खेलना, कभी डरना नहीं। खेल शुरू हुआ। शुरुआत में विरोधी हावी रहे, परंतु लियो और उसकी टीम हार नहीं मानी। हाफ टाइम में लियो ने कहा, हमारे पास कुछ खास है, एक दूसरे पर भरोसा और फुटबॉल से प्यार, बस इसी से जीतना है। दूसरे हाफ में लियो ने शानदार ड्रिबलिंग करते हुए 3 खिलाड़ियों को पार किया और एक सुंदर पास अर्जुन को दिया, जिसने गोल कर दिया। अंतिम क्षण में फिर एक शानदार गोल हुआ, इस बार लियो के शानदार किक से। दर्शकों में उत्साह था, पूरा मैदान खुशी से गूंज उठा। मैच खत्म हुआ और गांव के बच्चे ट्रॉफी लेकर खुशी से उछल पड़े। लियो को उस फुटबॉल अकादमी में बुलावा आया, जहां उसे बड़े प्रशिक्षकों से सीखना था। रात को घर लौटते हुए लियो फिर अपने पुराने मैदान में लेटा, सितारों से भरे आसमान को देखते हुए मुस्कुराया। पले, आज मैंने तुम्हारे जैसा खेलने की कोशिश की, वह बुदबुदाया। एक नरम हवा उसके चेहरे से गुजरी, जैसे पले कह रहे हों, तुमने शानदार खेला लियो। हमेशा हिम्मत बनाए रखना, हमेशा मुस्कुराना, हमेशा प्रेम से खेलना। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली सितारे केवल अपनी काबिलियत से नहीं, बल्कि अपने प्रेम, हिम्मत, दोस्ती और सच्चे मन से चमकते हैं। जैसे पले ने किया, वैसे ही हमें भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए।